नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स पे। मैं आपका आरके सर। तो आज लेके आया हूँ क्लास नंबर सेकंड, जो कि रहेगी एस्टेट मैथ के लिए स्पेशल। पिछली परीक्षाओं पे आधारित है। इससे बार आपके पास कुछ नहीं रहना है। तो डेली आप रोज़ शाम 6 बजे जुड़ेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। एस्टेट को अब की बार क्लियर करना है हमारे साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास टेस्ट शुरू करने से पहले आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड है वो क्लास में जुड़ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है आपके पास, मैं आपको सिखाता हूं इस क्वेश्चन में। देखिए कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है 11 से अगर आपका कट रहा है, यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, तो 3 तो सभी में है। अब हम क्या करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद कितने अक्षर है आपके पास, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2 4 6। तो डेसिमल के बाद आपको क्या करना है, पहले तो 11 पे काट दीजिए 3। अब ये पूरा 33 तो कट गया, उसके बाद कितने बचे, 1 2 3 4 बचे। और यहां पे डेसिमल के बाद कितने अक्षर थे, 2। तो यहां पे 2 ले लीजिए और 2 छोड़ दीजिए। यहां पे कितने हो जाएंगे आपके पास, मैं सिखा देता हूं चलो आपको। ये आ गया आपके पास, इसमें बटे में कितने आ जाएंगे, 4 और 2 6, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 11, और इसके डेसिमल कहां चले जाएंगे, ऊपर। ये आपके कैंसिल हो गए, 11 दिए 33। तो यहां से कितना आएगा, 3/1000, जो कि आपका क्या हो जाएगा डेसिमल के साथ 1230। ये आपका राइट आंसर 4 है, यहां पे 4 आएगा। तो क्योंकि डेसिमल के बाद 4 अक्षर है, तो 1 2 3 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक घन को 18 काट द्वारा अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। देखिए 18 काट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। 6 दिए 18 और 7 बनते हैं काट। अगर आप 6 काट लगाओगे तो 7 कट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आता है 343, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ए एक काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद दोनों को मजबूरन काम छोड़ना होता है। शेष काम को पूरा करने के लिए अकेले ए द्वारा लिया गया समय बताओ। तो करते हैं क्वेश्चन को। ए कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में। बी करता है आपका 20 दिनों में, और सी करता है 30 दिनों में। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 180। ये होता है दिन, ये होता है किया गया टोटल कार्य, और ये होता है क्षमता। क्षमता आपकी कितनी आएगी, 10 आएगी, और यहां पे बी की 9 और सी की कितनी आएगी, 6। अब क्या कह रहा है वो कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। यानी दोनों की क्षमता कितनी हुई, 15। काम कितना किया, 2 दिन तक। यानी क्षमता गुना आप दिन करोगे तो वर्क आएगा। कितना काम कर दिया, 30। अब इन्होंने 30 काम कर दिया, पीछे कितना काम बचा, 150। जो कौन करेगा, ए। तो ए की टोटल कार्य है, बटे में इसकी क्षमता आएगी 10। ये कितना आ जाएगा, 15 दिन में कार्य करेंगे। राइट आंसर आ जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, इसमें एक चीज दी गई थी क्या, शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले ए द्वारा लिया गया समय बताना था, तो 15। अगर वो कहता कि पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ, तो आप ये 2 दिन भी जोड़ते तो 17 आता फिर आपका। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 18 बाइंडर 900 पुस्तकों को 10 दिनों में बांधते हैं, तो 660 पुस्तकों को 12 दिनों में बांधने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। देखिए एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, एमडीएच अपॉन वर्क 1 M2D2H2 अपॉन वर्क 2। देखिए एम बाइंडर कितने, 18, कितने दिनों में बांध रहे, 10 दिनों में। घंटे में हार दिए नहीं गए तो आपको जरूरत नहीं है। 900 पुस्तकें, वर्क कितना हुआ, 900। मैन आपके पास नहीं दिए गए और 12 दिनों में बांधते हैं, और 660। तो M2 यहां से कितना हो जाएगा, 18 गुना 10, और ये 660 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 900 गुना, और ये 12 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। 9 दूनी 18, 2 छिक्के 12, और ये कितना हो जाएगा, 11। आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 11 बाइंडर 12 दिनों में 660 पुस्तकें बांध देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लुप्त संख्या का बताना है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 60 गुना 1, और यहां पे क्या हो रहा है, 2। तो ऑटोमेटिकली 15 गुना 2, 30 राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 30 गुना 2 आप करोगे तो 60 ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक साल पहले लक्ष्मी और गोपी के वेतन का अनुपात 3:4 था। उनके पिछले साल और इस साल के व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 है। वर्तमान के उनके वेतन का योग कितना है, 4160 रुपए। लक्ष्मी का वेतन बताना है। एल से मैं लक्ष्मी मान लेता हूं और जी से गोपी मान लिया मैंने। अनुपात कितना था, 3:4। इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब एक चीज देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है वो, पिछले साल और इस साल का व्यक्तिगत वेतन कितना था, 4:5 था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1:5/4। बिल्कुल, ये क्या आ जाएगा, लक्ष्मी का। देखिए पिछले साल के उनके वेतन का पहले लक्ष्मी का आएगा, उसके बाद किसका आएगा, गोपी का। अब गोपी का अगर मैं बताना चाहूं इसमें कितना आएगा आपके पास, 2:3। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 3:2। ये लक्ष्मी का क्या आ गया आपके पास, ये देखिए लक्ष्मी का किसका, व्यक्तिगत पिछले और इस साल का, यानी वर्तमान का आ गया। वर्तमान को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, लक्ष्मी का 3 और x इंटू 5/4, और गोपी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4x मल्टीप्लाई 3/2, और ये कितना हो जाएगा 15x/4, और यहां से कितना हो जाएगा 4×12x/2। अब उसने क्या कहा, वर्तमान वेतन, ये वर्तमान आ गए दोनों के, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं 12x/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4160 के, और ये कितना हो जाएगा आपका 39/4x बराबर ये आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर है 4160 गुना 4/39, और 13×3 = 39, 13×3 = 26, और ये कितना आ जाएगा, x आया आपके पास। अब ये x है, अगर मैं किसकी बात पूछी गई थी आपसे, लक्ष्मी का अब का वेतन, तो लक्ष्मी का कितना था अब 15x/4, तो 15/4 गुना x की वैल्यू 320 गुना 4/3 आई। 4 के साथ 4 कैंसल, 3×5 = 15, और 5 0 0 5 दूनी 10, 5×3 15 1600, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक हॉल में 10 लैंप है, उनमें से प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से चालू किया जा सकता है। हॉल को रोशन करने के तरीकों की संख्या बतानी। अभी आएगा कॉम्बिनेशन की फॉर्म से, यानी 10C1, 10 लैंप से अगर एक जलाएंगे, 2 जलाएंगे या 3 जलाएंगे, और ये कहां तक जला सकते हैं हम, 10C10 तक। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, 2⁻10 होती है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, NC0 NC1 NC2, और ये कहां तक जाता है, NCN तक जाता है, और इसकी पावर होती है 2⁻n। अगर आपके पास ये ना दिया हो तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले में से माइनस हो जाता है 1। अगर इसमें 1 0 नहीं दिया तो 1 माइनस कर दो। ये क्या होता है, 1024, उसमें से एक माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, 1023, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आप जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शंकुआकार तंबू में 11 व्यक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर स्थान घेरता है और सांस लेने के लिए 220 मीटर स्क्वायर हवा रखता है। शंकु की ऊंचाई बतानी है। अब यहां पे मैं शंकु बना देता हूं एक, आपके पास शंकु है ये। अब एक चीज देखिए वो क्या कह रहा है, अब ये क्या होता है, नीचे से गोल होता है, नीचे से क्या शंकु गोल है, ऐसे देखने में लग रहा है कैप जैसा, लेकिन नीचे से क्या ऐसा लगेगा, ये नीचे से क्या हो ऐसा लगेगा, और इसकी त्रिज्या आर होगी। अब वो क्या कह रहा है, देखिए वो क्या कह रहा है, 4 मीटर स्थान घेरता है, यानी त्रिज्या, व्यक्ति कितने हैं 11, तो 4 मीटर स्थान घेरा है वो। अब ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 11 गुना पाई की वैल्यू थी 7/22, नीचे आ जाएगा, 11 दूने 22, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 आ गया आपके पास। अब शंकु का जो आपका क्या होता है, आयतन होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा, 1/3 गुना 22/7, और
यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर कितना हो गया 14, और आपको निकालनी है इसकी हाइट निकालनी थी शंकु की, और ये आपको दिया कितना था 220। आयतन कैसे दिया होगा, क्योंकि वो हवा की बात कर रहा था, हवा रखता है, हवा कैसे होगी, यानी इस पूरे में ही तो हवा रखी जाएगी बिल्कुल। तो यहां से वैल्यू कितनी बन जाएगी 7 दूनी 14, एच कितना आ जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर, 220 गुना 3 बटे में 22 गुना 2, ये कितना हो जाएगा 10, और 2 पंजे 10, 5 दिए 15, तो क्या आ जाएगा 15 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद 121 है तो इसके पहले 11 पदों का योग बताना है। 6वां पद यानी क्या होता है आपके पास, अगर a6 से निकाल लू मैं a + 6 - 1 5d, और ये आपको दिया 121 के बराबर। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको क्या 11वां पद निकालना है, यानी n11 दिया गया आपको, इसके योग निकालना है। योग का फॉर्मूला होता है s11 बराबर है 11/2 2a + n-1, यानी 11 - 1 10d। समझ गए होंगे आप। अगर यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, ये बचेगा a और ये बचेगा 5d, और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 121, तो 11 गुना 121 आपके पास आएगा 1331, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को शेयर जरूर करना है आप लोगों ने, कमेंट कीजिए। मनीष बीमा पॉलिसियों में 3818 रुपए का निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसकी मासिक आय बतानी। अब देखिए मासिक आय का 20% तो ये है, 20% ये हो गया। अब मासिक आय कितनी होती है 100%, तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से गुना कर देंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 और 4 9, 5 अट्ठे 40, 5 दिए 15 और 4 19, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 36 सेकंड में अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। एक चीज देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, अगर किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो वो जुड़ेगा। अगर ट्रेन की लंबाई x है तो उससे दुगने प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, x + x 2x हो जाएगी। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया और सेकंड में दिए गए, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करते हैं, और ये आएगा 36, 18 दूने 36, और ये कितना हो जाएगा 900, यहां से 3x, तो x बराबर आएगा 300। लेकिन क्या पूछा था प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी 2x, तो 2x कितना आ जाएगा 300 दूने 600, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके पास क्या आएगा 600, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। यानी कोई चोर खड़ा था 200 मीटर की दूरी पर, तो पुलिसकर्मी ने इसको देख लिया। अब चोर क्या हुआ बेटा, रफू चक्कर हो गया, भागने लगता है, और पुलिसकर्मी क्या करता है पीछा करता है। और चोर और पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पुलिस वाला है क्या है, कमांडो टाइप है भाई, स्पीड भागेगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बतानी है। देखिए दूरी बतानी है आपको, तो आपको क्या करना है, पुलिस वाले की स्पीड माइनस किसकी हो जाएगी, चोर की स्पीड। अब यहाँ पे मिनट दिया है और यहाँ पे मीटर दिया है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 18, और 6 मिनट है सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 गुना 6 360 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा 1, तो 5/18 गुना 360, 18 दूने 36, 20 पंजे 100, तो उसने कितनी दूरी तय की 100 मीटर। अगर आप 200 में से 6 मिनट में कितनी करेगा, 200 में से अगर 100 निकालोगे तब भी 100 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 6 मिनट में वो 200 मीटर की दूरी होगी इनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो पदों P और Q का महत्तम समावर्तक 1 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सबसे पहले मैं तो आपको एक चीज बताता हूं, HCF इंटू एलसीएम, यानी महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक, आपका दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब आपको क्या दिया गया है, महत्तम समावर्तक 1 दिया गया, यानी ये दिया है 1, लघुत्तम समावर्तक पूछा गया है, और दोनों नंबर दिए P इंटू Q, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा P Q बटे में 1, यानी P Q।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन को 19 काट द्वारा अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा गया है। देखिए 19 काट लगाने हैं तो क्या लगेंगे, 6 6 12 होंगे, 12 और 7 19। और काट अगर हम 6 लगाते हैं, दिखाता हूं आपको मैं कैसे। अगर हम काट क्या लगा रहे हैं, 6, ये देखिए एक बॉक्स बनाया मैंने यहां पे। अगर आप यहां पे काट लगाओगे, मैं दिखा देता हूं आपको, ये एक घन बना देते हैं। तो घन में अगर हम काट लगाने की बात करते हैं तो काट क्या लगेंगे, देखिए अगर हम 6 काट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 काट हमने लगा दिए। अगर आप 6 काट लगाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो 6 से क्या बनेगा, यहां पे 7 बन जाएगा। 6 से क्या बनेगा आपके पास, 7 बन जाएगा। और यहां से भी 6 से 7 और यहां 7 लगाएंगे तो 8 बन जाएगा। अब इन तीनों के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा, 7 7 49। अगर 49 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, नोट 72 2 8 चौका 32 और 7 क्या बन जाएगा, 39, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है तो परिणाम 48 होता है। संख्या का वर्गमूल बताना है। अब बच्चों आपको बिल्कुल ऑप्शन से करना है ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि अगर आप x लेके उसका हाफ का स्क्वायर करोगे तो काफी आपको डिफिकल्ट बन जाएगा, क्योंकि आपको उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, देखिए किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम 48 होता है। संख्या का वर्गमूल बताओ। अब ये क्या है, सारे वर्गमूल। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लीजिए 36 है, उसका वर्गमूल कितना है, 6। अगर मैं इसी नंबर को मल्टीप्लाई करवा दूं, वो तो वह संख्या बन जाएगी, समझ रहे हो ना आप। तो वो क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। यहाँ पे 36 संख्या बन गई आपकी। तो यहां से क्या करना है, अब देखिए आपके पास क्या होगा, मान लीजिए 6 है संख्या, अगर उसका हाफ करता हूं तो 3 बनेगा। 3 का स्क्वायर में से वो संख्या 36 है, मान लीजिए संख्या, ये बनेगी आपकी 18। उसमें से अगर मैं पूरी संख्या घटाऊं तो 324 माइनस 36 घटाएंगे तो 48 नहीं बनता, 48 आना चाहिए। ऐसे ही 5 करेंगे तो 5 का तो हाफ डेसिमल में आएगा, उसको करने की जरूरत नहीं। 4 अगर वर्गमूल है तो 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 बन जाएगा। तो 16 हमारी संख्या बनेगी। उसका हाफ कितना हो जाएगा, 8। 8 का स्क्वायर में से अगर हम घटाते हैं 64 माइनस 16, आपके पास 14 में से 6 गया 8, 48 आपके पास बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चे, अगर लग रहा है आपको अच्छा। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ और हानि प्रतिशत बताना। देखिए 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100, आपका 100 का कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, सीपी बाय एसपी नीचे आ जाएगा और ये 60 बटे में क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। यहां से आप वैल्यू काट सकते हो, कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10। देखिए एसपी ज्यादा है। अब उसने लाभ और हानि पूछी है, तो एसपी ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो आपको पता चल गया प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होगा, 5 माइनस 3 2, प्रॉफिट कितना हुआ 2 बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है 3 गुना 100, 200 बटे आपका 3 कितना होता है, 2 छिके 18, 2 छिके 18 सही 2 बटे 3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल और बाकी पानी है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताना। देखिए अल्कोहल और वाटर है, अगर आपके पास क्या है, टोटल 15 लीटर है, टोटल 15 लीटर है। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अगर उसका 20% निकाल लूं तो 20 पंजे 100, 5 दिए 15, तो अल्कोहल कितना हुआ 3, तो 15 में से 3 गया तो 12 ऑटोमेटिकली वाटर हो गया।
अब उसने क्या कहा, 3 लीटर और हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी 3 से अगर हम 3 और मिलाएंगे तो 15 लीटर पानी बन जाएगा। बिल्कुल आप समझ रहे हो। लेकिन जो अल्कोहल रहा वो तो सेम का सेम रहा ना। ये कितना था पहले, 15 था, अब ये कितना हो गया, 18 हो गया। आप समझ गए होंगे। अब एक चीज देखिए, अगर ये आपका 18 100% के बराबर है तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 100/18 के, 100/18 के हो जाएगा। अब आपको क्या बताना था, अल्कोहल का मिश्रण बताना। तो अल्कोहल का मिश्रण कितना है, 3 है ना, तो 3 दोनों तरफ गुना कर देंगे, 3×6 = 18 और 2×3 = 6 और ये बन जाएगा 50। 50/3 आपका कितना होता है, 3 × 3, 3×6 = 18 सही 2/3, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2805 डिवाइडेड बाय 2.55 1100 होता है तो 280.5 डिवाइडेड बाय 25 × 5 क्या होगा। देखिए मैं इसको लिख देता हूं एक बार। अगर हमारा ये होता है, इसको मैं डेसिमल खत्म करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100। ये किसके बराबर है, 1100। अब ये 100 तो है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया ये कितने पे डिवाइड हुआ, 11 पे। समझ गए होंगे आप। अब इसको कैसे करेंगे, इसके नाम की अगर मैं नीचे 0 लगा लूं और 255 के नाम का ऊपर डेसिमल काट के 10 लगा दूं तो ऑटोमेटिकली पता है आपको यहां से कितने पे कटा था, 11 से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो क्या कितने का हो जाएगा, 10 का, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अस्पताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिनों का 1350 लीटर दूध की खपत होती है। 28 दिन में 1710 लीटर दूध कितने रोगियों में खपत होगा। अब ये लगेगा MDH वाला फॉर्मूला, MDH/W1। बच्चे मैं आपको हर एक पॉइंट पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ताकि आपको रट जाए, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। अब क्या है आपके पास, 70 रोगी, यानी मैन कितने हैं, 70, और कितने दिन चलता है, 30 दिन। घंटे तो है नहीं यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं, बटे में काम कितना हुआ, 1350 लीटर का। और अब आपके पास दूसरे में क्या है, मैन टू नहीं दिए गए, तो कितने दिन का है, 28 दिन का, और 1710 है। तो M2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 70 × 30 × 1710 बटे में कितना आएगा, 1350 × 28। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और 14 पंजे 70, 14 दूने 28, और 5 निम 45, और ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 81, और ये बन जाएगा 2 2 निम 18, 2 पंजे 10, 95 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 28 दिन में 1710 लीटर दूध 95 रोगियों के लिए खपत होगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को बताइए। तो कितने का डिफरेंस है, 3 का, 5 का, 7 का, और यहां पे कितने का हुआ, 9 का। तो कितने का हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, यानी डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली 11 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 37, राइट आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, दूसरी 3, तीसरी 5, फिर क्या होती है 7, फिर 9। लेकिन हम अगर इसको A मान लेते हैं या X मान लो, यहाँ पे A में दिया है तो A मान लो, अगर A मान लेते हैं पहली संख्या को तो दूसरी को क्या मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 1 रखता हूं, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 3 होना चाहिए, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, 4, 1 × 4 5। समझ गए होंगे आप। तो 6 और क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब क्या होता है, तो उनका औसत कितना होगा। देखिए औसत क्या होता है, जितनी वैल्यू होती है आपकी, मान लीजिए आपके पास कितने नंबर है, 3, ये और इनको छोड़ के अगर वो क्रमागत है तो बीच की वैल्यू ही आपका आंसर होता है। क्रमागत यानी सीक्वेंस में दी गई है।
चाहे विषम हो चाहे सम हो या किसी पे डिवाइड होने वाली हो, तो वो हमेशा बीच की वैल्यू आपकी औसत निकलती। तो यहां पे औसत कितना आता है आपका ए प्लस 4 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 800 का 4.5% डिवाइडेड बाय 640 का 0.5% आपका क्या होगा। बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे इसमें गलती करते हैं, और गलती आपको नहीं करनी तो मैं आपको एक बार बोर्ड मास याद करा देता हूं। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होती है, छोटी ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, फिर होती है मिडल ब्रैकेट सोल्व, और फिर सबसे बड़ी सोल्व। ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में इसको बोलते हैं का, फिर होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है, का दिया गया है, तो सबसे पहले का सोल्व होगा, इसका मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। अब 4.5 को नीचे परसेंटेज भी दिया गया और एक डेसिमल के नाम की जीरो आ जाएगी, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा इनटू 5 परसेंटेज के नाम का 100 और एक जीरो डेसिमल के नाम की। इतना आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, सबसे पहले का सोल्व करना है। क्या करना है, का सोल्व करना है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये तो सेम का सेम रहेगा का सोल्व होके, और अगर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। 1000 था, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और 8 64, और ये कितना हो जाएगा 10, और 5 दूनी 10, और 2 चुके 8। अब ये कितना आएगा, 45/4 आया। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11/25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच, पहले कहता हूं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा गलतियां होती है इस क्वेश्चन में। दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 15% के मत अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बतानी है। ये चीज याद रखनी है ध्यान से। अब देखिए, अब 15% अवैध थे और बाकी सारा किस्सा क्या चल रहा था, वैध का। यानी 15,200 का अगर मैं अवैध मत निकाल लूं कितने, तो कितना हो जाएगा, 15 दूने 30, 15 5 75 और 3 78, 15 और 7 22। यानी अगर मैं इसको 15,200 में से माइनस करूंगा तो आपके पास वैध मत आ जाएंगे। समझ रहे होंगे ना आप। 0, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 2 गया 9 जाएगा, और यहां पे बचा 4 में 2 गया 2। ये क्या हो गए, वैध मत। वैध मत। अब खेल शुरू होता है, कैसे शुरू होता है देखिए, यहां पे भी उसने निकला, बोला वैध मत का 95%। अब ये जो मत है ना 12,920 आए, अपने आप में क्या है, 100% है। क्यों, क्योंकि आपसे लास्ट में भी वैध मतों की संख्या पूछी गई है। अगर मैं, अब आपके पास उम्मीदवार कितने थे, 2 थे। अब पहले वाले को 55% मिले, ठीक है, तो दूसरे वाला जो हार गया है अन्य, उसको कितने मिले होंगे, 45%। कितने मिले होंगे, 45%, क्योंकि मैंने क्या कहा, वैध मतों की बात पूछी गई है तो आपको वैध मत पूरे 100% लेके चलने हैं। तो 45% अगर हम इसका निकालते हैं तो कितना आएगा, क्योंकि पहले वाले की तो बात नहीं की गई, अन्य पूछा गया तो अन्य लिख लो डायरेक्ट, आपको 55% निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, ये कितना हो जाएगा, 9 छिक 54, 5 9 चौका 36 और 5 41, 4 और 9 छिक 54 और 4 58, कितना हो जाएगा, 5,814 आपका राइट आंसर आ जाएगा। पहले कह रहा हूं वैध मत ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। अब देखिए 200 और 300 के बीच में विषम संख्या पहली क्या आ जाएगी, 200 एक विषम संख्या जो 2 पे भाग नहीं होती, 203 आ जाएगी, 205, ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आ जाएगी, 299। ठीक है, अब हम सम निकाले कैसे, हमारे पास n होना चाहिए, तो सबसे पहले हम an निकाल लेंगे। an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a हमारे पास क्या है, पहली संख्या, और d क्या है, दोनों का डिफरेंस यानी
2 हो जाएगा। और लास्ट में an कितना है 299, क्योंकि लास्ट की संख्या को हम n बोलते हैं। कितना हो गया 201 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां से जाके माइनस हो जाएगा 98, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 2, और ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 में 18, तो n माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इधर जाके प्लस हो जाएगा 50 हो गया। अब आपसे पूछा गया था योग इनके बीच का, तो अब आपके पास क्या है, आपको निकालना है Sn यानी S50, क्योंकि योग का फॉर्मूला कहता है n/2 यानी 50/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से कितना हो जाएगा आपके पास 25 इंटू ये कितना हो गया 402 प्लस 49 दूने कितना होता है 98। ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 500। 25 गुना 500 आपका कितना होगा 25 पंजे 125 12500। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सेशन है। आपके सीईटी के एग्जाम तक कंटिन्यू क्लासेस चलने वाली हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए चलेंगे। अभी फिलहाल मैथ के लिए चल रही है, तो सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और हरियाणा पुलिस और भी कोई एग्जाम आएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सेशंस। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।